अब एक वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्रिस्टीना मानपोर CNN की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा है कि उनकी कई कॉन्टैक्ट से जो बातचीत हुई उसमें ऐसा लग रहा है जैसे नेतन्याहू जो कुछ भी कर रहे हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। और कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स की तो चर्चा ही नहीं हो रही है। खैर, आप समझ गए होंगे। सोचिए, अब एक सरकाज़म किसी ने लिखा है, अनुराग शुक्ला लिखते हैं, यह अमेरिका कर रहा है इसलिए मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, यहां कोई और देश होता तब उल्लंघन माना जाता। सोचिए जरा, ये लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त। ट्रंप पॉलिसी टुडे, रिवर्सल टुमारो, जियोपॉलिटिक्स शुडंट फील लाइक अ गेसिंग गेम, SS8352 ये कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं मैं लगातार इसको पढ़ के सुना रहा हूं, प्लीज बी विद मी यहां पर। वैसे इस ईरान युद्ध में होर्मुज़ स्ट्रेट वाला चैप्टर भी काफी ट्रेंड कर रहा है। दुनिया में तेल की सप्लाई रुकी हुई है, इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस में बहरीन के उस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी तय हुई है जिसमें अरब सागर में सेना के इस्तेमाल की बात कही गई है, यानी कि फोर्स का इस्तेमाल होर्मुज़ स्ट्रेट में, जिससे कि होर्मुज़ स्ट्रेट खुल सके। अब चीन रूस ने इस मामले में वीटो लगाकर सारा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें फ्रांस ने खुलकर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। फ्रांस नेटो का हिस्सा होने के बावजूद इस प्रस्ताव के खिलाफ हो गया है। कल वो मैक्रों का मजाक उड़ा रहे थे, अब इसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन के उस प्रस्ताव पर मतदान करने वाला था जिसका उद्देश्य होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने की बात की गई थी। इसमें पहला था वाणिज्य जहाजों की सुरक्षा, दूसरा होर्मुज़ स्ट्रेट में सैन्य तैनाती, तीसरा जरूरत पड़ने पर सैन्य एक्शन। यानी बहरीन ने इस प्रस्ताव में साफ कहा था कि सेना भेजो और रास्ता खुलवाओ। अमेरिका इसके समर्थन में था, ब्रिटेन ने इसका समर्थन किया, खाड़ी देशों ने भी बहरीन के प्रस्ताव में सपोर्ट किया। लेकिन ईरान के सहयोगी रूस ने इसमें वीटो लगा दिया, चीन ने भी वीटो लगा दिया। लेकिन नेटो देश फ्रांस ने चौंका दिया। ईरान युद्ध में अमेरिकी समर्थन के खिलाफ फ्रांस ने भी इसमें वीटो लगा दिया। यानी फ्रांस बहरीन के इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हो गया है। फ्रांस लंबे समय से ये लाइन लेता रहा है कि पश्चिम एशिया में सैन्य दखल हालात और बिगाड़ सकता है। फ्रांस को डर है कि अगर होर्मुज़ में सेना उतारी गई तो यह युद्ध और भी विकराल रूप ले सकता है। भले ही अमेरिका और फ्रांस सहयोगी हो, लेकिन फ्रांस कई बार फॉलोअर नहीं बनता है। इसके अलावा वो ईरान के साथ भी कूटनीतिक बैलेंस बनाए रखना चाहता है। वैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले भी कह चुके हैं कि फ्रांस नेटो के खिलाफ नहीं है बल्कि युद्ध के खिलाफ है। नेटो एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रेसिव नहीं है। वो अटैक नहीं करेंगे, वो डिफेंस करने के लिए सबसे पहले आगे आते हैं। लेकिन यहां पर एग्रेसर कौन है? ये युद्ध शुरू किसने किया? सोचिए जरा। खैर, लेकिन दूसरी वजह वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदतन बार बार मैक्रों का अपमान करने से बाज नहीं आ रहे। कभी उनका पर्सनल कॉन्वर्सेशन की बात कर देते हैं। अब आगे देखते जाइए। ट्रंप ने मैक्रों की कई बार सार्वजनिक रूप से आलोचना की है, बेइज्जती की है, व्यक्तिगत टिप्पणियां की है, पोस्ट और इसमें भाषण भी शामिल है। एक दिन पहले ही उनकी पत्नी के साथ रिश्तों को लेकर भी ट्रंप ने मैक्रों पर भद्दी टिप्पणी की थी। आखिर कैसे ट्रंप अपनी हरकतों से अपने करीबियों को ही दुश्मन बना रहे हैं, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए और मुझे यह बताइए आप सभी लोग, क्या नेटो टूटने वाला है? तुरंत मुझे बताइए। हर सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, और फिर देखते हैं आपके कमेंट क्या आ रहे हैं। 17 जून 2025 को G7 मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा, मैक्रो पब्लिसिटी के भूखे हैं और हमेशा गलत समझते हैं। जनवरी 2026 को दावोस में ट्रंप ने कहा, मैंने मैक्रो के खूबसूरत सनग्लासेस देखे, उन्हें क्या हो गया है। जनवरी 2026 में दावोस के आसपास मैक्रो ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराया तो ट्रंप ने कहा, कोई उन्हें नहीं चाहता क्योंकि वो जल्द ही पद से बाहर हो जाएंगे। 19 फरवरी 2026 को ट्रंप ने मैक्रो की नकल करते हुए कहा, नो, हम ऐसा नहीं कर सकते डोनाल्ड। 1 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने कहा, मैक्रो की पत्नी उन्हें बहुत बुरा ट्रीट करती हैं। वो अभी भी जबड़े पर लगी चोट से उबर रहे हैं। यही हमने सवाल पूछा, अलीशा जवाब दे रही हैं यूट्यूब पर कि हाँ नेटो टूटने वाला है। AR प्रखर 7519 यूट्यूब पर कह रहे हैं ये हमारा यूट्यूब पर जो लाइव ट्रांसमिशन चल रहा है TV9 भारतवर्ष का, उस पर नेटो से नहीं टूटेगा, पॉसिबिलिटी कम है, US सेपरेट होगा। जयपुर कह रहे हैं नेटो जरूर टूटेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप के कारण। एक और रिद्धिमा चड्ढा जी ने कमेंट किया है, अमेरिका की अब स्थिति ऐसी हो गई है
कि अब उसका डर दूसरे देशों में खत्म हो गया है। ट्रंप ने पीस अवार्ड लेने के चक्कर में वर्ल्ड की पीस ही खत्म कर दी है। और यहां पर मैं रविंद्र रावत कह रहे हैं, मैं ईरान को धन्यवाद देना चाहूंगा। अमेरिका का घमंड को चूर चूर करने में वो लगा हुआ है। खैर